नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। आज हम सुलभ भारती कक्षा 8वीं से तीसरा पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं पढ़ने जा रहे हैं। ये एक निबंध है, वैचारिक निबंध। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित ये निबंध बहुचर्चित विचारात्मक निबंध है। लेखक की पुत्री एक दिन उनसे पूछ बैठी कि मनुष्यों के नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। वे सोचने के लिए विवश हो गए और बस उन्होंने ये निबंध लिख डाला। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। अल्पज्ञ का अर्थ होता है यहाँ पे कम ज्ञान वाला। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों होते हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस पैराग्राफ में बताना चाहते हैं कि उनकी छोटी बेटी ने उनसे अचानक प्रश्न किया कि आखिर नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक सोचने पे मजबूर हो गए कि सही बात है, आखिर ये नाखून क्यों बढ़ते हैं और हर तीसरे दिन बढ़ जाते हैं। काट दो, फिर ये चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। लेकिन निर्लज्ज मतलब जिनको कोई लज्जा नहीं है, और बेहया, नाखूनों को निर्लज्ज और बेहया बताया कि वो बेशरम और निर्लज्ज होकर फिर बढ़ जाते हैं, जैसे कि तैसे फिर हो जाते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर नाखून क्यों बढ़ते हैं। कुछ ही लाख वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। उसे नाखून की ज़रूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखूनों के बाद ही उनका स्थान था। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। तो देखो, लेखक इस पैराग्राफ में ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य पहले जंगली था, वनमानुष जैसा था, तो उसे अपनी रक्षा के लिए नाखूनों की ज़रूरत पड़ती थी और इसके लिए वह नाखून बढ़ाता था। दांत भी होते थे अपनी रक्षा करने के लिए, लेकिन नाखून पहले प्रयोग में लाते थे, उसके बाद दांतों का सहारा लेते थे। तो मनुष्य के हथियार क्या थे? नाखून और दांत। तो धीरे धीरे उन्होंने हड्डियों के हथियार बनाने शुरू किए अपनी रक्षा के लिए। फिर उन्होंने धातुओं के, लोहे के धातु जैसे उनके हथियार बनाने शुरू किए। तो आगे इतिहास बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज़ बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, क्योंकि अब नाखून जैसे हथियार की ज़रूरत नहीं रही, उसका कोई प्रयोग नहीं है। तो इसके लिए मनुष्य अगर उसके कोई बच्चे नाखून बढ़ाते हैं तो उनको, बच्चों को वह डांटता है, क्योंकि वह समझता है कि अब इनकी ज़रूरत नहीं है। फिर भी बच्चे अगर बढ़ाते हैं नाखून तो वह पशुता की निशानी है, क्योंकि मनुष्य पहले पशु जैसे ही अपना जीवन व्यतीत करता था और अपनी रक्षा के लिए नाखूनों से दूसरों पर हमला करता था। लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर बढ़ाते हैं तो ये पशुता का प्रमाण है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की, वाक मतलब, वाक का अर्थ होता है वाणी, घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। तो मनुष्य अगर नाखून बढ़ाता है तो वह पशुता का प्रमाण है,
और अगर काटता है, काटने की प्रवृत्ति उसके दिमाग में आती है, तो वह मनुष्यता की निशानी है। मेरा मन पूछता है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? निर्बोध का अर्थ क्या होता है? निर्बोध होती है मतलब जिसको ज्ञान नहीं है। ये हमारी पशुता के अवशेष हैं। अवशेष मतलब बचे हुए हैं, निशानियां हैं कि हम पहले पशु के जैसे थे। तो ये एक तरह से ये निशानी है, ये प्रमाण है कि अगर आज भी नाखून बढ़ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पशुता आज भी हमारे अंदर है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। लेखक इस वाक्य द्वारा ये समझाना चाहते हैं कि पहले हम नाखून बढ़ाते थे अपनी रक्षा के लिए, आज हम अस्त्र शस्त्र हथियार बढ़ा रहे हैं, वो भी अपनी रक्षा के लिए। तो वो क्यों जरूरी है? स्वराज्य होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थों में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। जब हमारा शासन हमारे हाथों में है तो हमें किस बात का डर है? लेखक कहना चाहते हैं कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। फिर हमें अस्त्र शस्त्र बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? हमें सुरक्षा की ज़रूरत क्यों है? मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? उसमें संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। मतलब मनुष्य और पशु एक जैसे नहीं है, मनुष्य पशु से अलग है। लेकिन किस कारण से, कौन सी बात है जिससे हम बोल सकें कि ये मनुष्य की विशेषता है बट पशु की नहीं है? वो कौन कौन सी हैं? उनमें संयम है। किनमें? मनुष्य में। दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है। संवेदना मतलब दूसरों का सुख में सुखी होना, दुख में दुखी होना। श्रद्धा है, एक तरह से दूसरों के लिए प्यार है, स्नेह है। तप है, किसी के लिए हम अपना सब कुछ बलिदान कर सकते हैं। त्याग है, त्याग की भावना है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। अविवेकी का अर्थ होता है कि जिसको ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, वह अविवेकी। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। कि आप वचन से, मन से और शरीर से कोई बुरा आचरण करते हो तो वह गलत है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। मतलब ऐसा दिन भी आ सकता है, क्योंकि प्राणी शास्त्रियों का ऐसा मानना है कि जिस चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। क्या मानना उनका? प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग, अनावश्यक मतलब जिसकी, अनावश्यक का अर्थ होता है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं हो, तो ऐसे अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ जड़ गई। तो जिस प्रकार से अनावश्यक अंग जो पूंछ थी, जिसकी ज़रूरत नहीं थी मनुष्य को, पहले के जब वो आदि मानव थे, मनुष्य जंगलों में रहते थे, तब पूंछ होती थी उनको, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवश्यकता नहीं थी तो वो पूंछ जड़ गई। वैसे ही अब नाखूनों की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा अनुमान है कि धीरे धीरे नाखून बढ़ना भी बंद हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ही नाखून बढ़ते हैं हम काट देते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर काट देते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये नाखून बढ़ना बंद हो जाएंगे। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी, और जो पशुता का भाव है, पशु जैसा आचरण है मनुष्य का, वह भी अपने आप खत्म हो जाएगा। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। मरणास्त्र मतलब जो मारने के लिए अस्त्र बनाए जाते हैं, हथियार बनाए जाते हैं, वे भी बंद हो जाएंगे। कितनी गहरी बात कही है लेखक ने
कि जब नाखून बढ़ना बंद हो जाएंगे तो मनुष्य के अंदर जो, क्योंकि नाखून बढ़ाना पशुता का प्रमाण है, तो उनके अंदर वो पशुता भी, पशु जैसा व्यवहार भी बंद हो जाएगा। और जब पशु जैसा व्यवहार भी बंद हो जाएगा तो उन्हें अपनी सुरक्षा का डर नहीं रहेगा। तब वह ये जो हथियार बनाए जाते हैं एक दूसरे की जान लेने वाले, ये हथियार बनाना भी बंद हो जाएंगे। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। मनुष्य में जो घृणा जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है वह पशुत्व का द्योतक है। मतलब हम पहले पशु जैसा जीवन व्यतीत करते थे और मनुष्य में बिना कारण ही किसी के प्रति नफरत पैदा हो जाती है, अचानक से घृणा का भाव आ जाता है, तो वह एक तरह से हमारी अंदर की पशुता है, क्योंकि वो सिखाई नहीं जाती, वो अंदर की पहले का वो प्रमाण है। वो ये बताना चाहते हैं लेखक कि आज भी मनुष्य के अंदर पशुता का भाव है। अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। मनुष्य का स्वधर्म क्या है? अपने आप को संयत रखना, मतलब संयम में रखना, और दूसरे के मनोभावों की कदर करना। ये मनुष्य के दो स्वधर्म हैं। बच्चे ये जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है। मतलब मनुष्य का चरित्र एकदम उज्जवल है, अच्छा है। ये कैसे साबित कर सकते हैं कि उसके प्रेम को देखकर, उसकी मैत्री भावना को, मतलब मित्रता की भावना को देखकर, और उसके त्याग को देखकर हम पता कर सकते हैं कि उसका चरित्र कैसा है। अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव देने में है और दूसरों के प्रति बलिदान की भावना, त्याग की भावना है, तो भी वह उसके चरित्र की अच्छी भावना है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता से ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। लेखक कहना चाहते हैं कि नाखून बढ़े लेकिन मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देना चाहता, क्योंकि मनुष्यता दिखाना चाहता है, वह पशुता नहीं दिखाना चाहता। और नाखून बढ़ते हैं, ये पशुता का प्रमाण है कि वो बढ़ते हैं, क्योंकि उस समय नाखून इसलिए बढ़ते थे कि उनकी ज़रूरत थी। आज भी नाखून बढ़ते हैं, लेकिन आज मनुष्य उनको बढ़ने नहीं देना चाहता, उनको ज़रूरत नहीं है नाखूनों की। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों, आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। इस पाठ का उद्देश्य लेखक का यही कहना है कि जिस तरह से नाखून बढ़ते हैं और हम उन्हें काट देते हैं, उसी तरह अगर हमारे मस्तिष्क में भी किसी प्रकार की बुराई आ गई है तो उसको भी हमें त्याग देना चाहिए। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों।